अमेरिका के बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से डाउ जोन्स आप कह सकते हैं क्रैश हो गया है। एक बार मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा अमेरिका के बाजार की क्या हालत हो रही है इस समय। कल आपको याद दिला दूं, कल यानी कि मंडे डाउ 650 पॉइंट टूटा था। परसेंटेज टर्म्स में 1.5% होता है और आज उससे भी ज्यादा टूटा है। नेस्डेक इंडेक्स कल 2.5% टूटा था। अब अगर आज की बात करें तो पहले तो आप डाउ सुन लीजिए, 800 पॉइंट क्रैश, चकनाचूर हो चुका है, 1.8% डाउन है। नेस्डेक इंडेक्स 1.85% डाउन है। S&P 500 ऑलमोस्ट 2% नीचे है एंड रसेल 2000 2.25% नीचे है। और अमेरिका में विक्स पता है कहां कूद गया है, 12% ऊपर। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसी के बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शॉर्ट और सिंपल भाषा में शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका का बाजार ये अपनी करनी खुद भुगत रहा है। ट्रंप साहब जब से कार्यकाल में आए हैं, उनका सेकंड इनिंग्स आप कह सकते हैं जब से शुरू हुई है। ट्रंप आप कह सकते हैं ट्रंप 2.0 जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही टैरिफ की बात कर रहे हैं वो। और अब वो टैरिफ इनके लिए खुद सरदर्दी बनता हुआ दिख रहा है, ये मार्केट्स बता रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो कल 650 पॉइंट डाउ जोन्स टूटा और आज 800 पॉइंट टूट गया, यानी 2 दिन में 1450 पॉइंट नीचे दिख रहा है अमेरिका का बाजार। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब के टैरिफ से अब दुनिया भर में खलबली मच चुकी है। पहले मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या है। मैंने आज वैसे तो आप सभी के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट करके वीडियो भी बनाई थी, हालांकि ज्यादा लोगों ने नहीं देखी। शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे होंगे, बट हाँ, मैच में जीत गए हम लोग, फाइनल्स में पहुंच गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। अब आते हैं वापस से टॉपिक पे। भाई साहब, ट्रंप साहब ने क्या करा, कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे कनाडा मैक्सिको पे 25% का, और टैरिफ लगाएंगे एडिशनल 10% का चाइना पे। ऑलरेडी 10% तो था ही, तो टोटल चाइना पे हो जाएगा 20%, मैक्सिको कनाडा पे हो जाएगा 25% का टैरिफ। हुआ क्या हुआ, ये मार्केट ये कह रहा था कि कहा तो है इन्होंने, बट लगाएंगे नहीं, सिर्फ डराने के लिए। लेकिन डेट दी थी 4 मार्च की, यानी आज की ट्यूसडे 4 मार्च 2025 की लागू होगा, और लागू हो गया। जैसे ही ये टैरिफ लागू हुआ, वैसे ही पहले तो कल अमेरिका का बाजार टूटा, क्योंकि उसे नहीं दिख रहा था कि कोई रिवर्सल आ रहा है ट्रंप साहब की कमेंट्री में, टैरिफ लगेगा। और जैसे ही आज लगा, कंफर्म हो गया, अमेरिका एक बार फिर धराशायी हो चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रेड वॉर सिंगल साइड से चलेगी। अगर सामने से कोई बंदूक तान के गोली चलाएगा तो कार्रवाई सामने से भी होगी, वहां से भी फिर जवाबी हमला होगा ही होगा। हुआ क्या, चाइना ने सबसे पहले हमला किया। चाइना ने कहा कि इस टैरिफ का जवाब टैरिफ से मिलेगा, और चाइना ने डायरेक्टली अनाउंस करा कि हम भी यूएस से आने वाले गुड्स पे, जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं यूएस से हमारे देश में, उन पे 10 to 15% का टैरिफ लगाएंगे। तो ये तो कर दी चाइना ने अनाउंसमेंट, और कब से, 10 मार्च से, तारीख भी दे दी है भाई साहब। तो 10 मार्च से यूएस के ऊपर भी टैरिफ लग जाएगा 10 से 15% अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। सेकंड, मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस संडे मीटिंग करेंगे, टैरिफ का जवाब टैरिफ से देंगे। और कनाडा के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम भी काउंटर टैरिफ लेके आएंगे। ये सारी चीजें हो चुकी हैं यूएस, मैक्सिको, कनाडा और चाइना में। ठीक है जी, अभी तक अपन तो सुरक्षित है, अपना कुछ नहीं हुआ। फिर भारतीय बाजार क्यों गिर रहा था इतने समय से? भारतीय बाजार की 2-4 बड़ी प्रॉब्लम है, उनको भी छोड़ते हैं, अभी टैरिफ की बात करेंगे केवल। देखो, ट्रंप साहब ये भी कह चुके हैं कि अप्रैल 2 यानी 2 अप्रैल को टैरिफ लगेगा फार्मा पे, टैरिफ लगेगा ऑटोमोबाइल पे, और टैरिफ लगेगा सेमीकंडक्टर पे। अब इनमें से फार्मा और ऑटो का बड़ा बिजनेस जो है वो अमेरिका में है, भारत की कंपनियों का। तो भारत के लिए यहां प्रॉब्लम शुरू होगी। अब भारत के बाजार में भी डर बन जाएगा कि भैया जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो कर रहे हैं, इस बार केवल डरा नहीं रहे हैं। तो अगर फार्मा और ऑटो पे टैरिफ आता है तो ये भारत के लिए बड़ी परेशानी का विषय बनेगा। इसलिए कहीं ना कहीं अब भारत भी धुला जाएगा। दोस्तों, ट्रंप साहब ये जो कुछ कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके रोकना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा वो समझिए। मैंने दोपहर वाली वीडियो में बोला था कि जाने माने बड़े निवेशक वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि ये टैरिफ एक्ट एज अ वॉर। दूसरी बात, ये टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन हाइक होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका में रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा। अब ऑब्वियस है, जवाबी कार्रवाई में बाकी के देश भी टैरिफ बढ़ा रहे हैं। लाइक अगर ट्रंप साहब ने, यूएस ने टैरिफ लगाया तो कनाडा मैक्सिको में भी लग गया, तो क्या होगा, इससे हर कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम खड़ी कर देगा।
जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम अछूते रह जाएंगे, हम ऑलरेडी वीक हैं, अब और वीक होते हुए दिख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खराब, और बहुत ही ज्यादा खराब बोलूंगा, मतलब जितना खराब बोल सकते हो उतना खराब कह सकते हो इसे। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है, ट्रेड वॉर होते हुए दिख रही है, और इसी की वजह से दुनिया भर के बाजार बड़ी परेशानी में आ रहे हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर किया पूरा अमेरिका और पूरे टैरिफ की बात। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यूरोप के बाजार की तरफ। यूरोप की भी बैंड बजी पड़ी है। FTSE 1.1% डाउन है। डेक्स पूछो मत भाई साहब, 3.25% क्रैश हो गया है आज, 3.25% डेक्स क्रैश। कैक 2% नीचे दिख रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की बैंड बजी पड़ी है भाई साहब, सब क्रैश 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 चिल्ला उस समय, बस और क्या कह सकते हैं। इससे भारतीय बाजार इतना इंपैक्ट तो नहीं खाएंगे अभी जितना ये लोग खा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अभी 1 to 1 हुआ है। हमारे लिए अप्रैल में होगा, तब हमारे लिए चिंता बढ़ सकती है, लेकिन क्या पता तब तक सब समझ जाएं कि ये सही नहीं है किसी के लिए भी, और रोकना चाहिए इसे, और शायद अपने फैसले वापस ले लें। ये होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ट्रम्प साहब ने अपनी पक्ष रखते हुए ये भी कहा है कि इस टैरिफ से कहीं ना कहीं जो इलीगल इमिग्रेशन है या फिर ड्रग्स आ रहे हैं उसकी कमी होगी या रुकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर टैरिफ से बचना चाहते हो तो देश में आओ, प्लांट लगाओ और बेचो, बनाओ। बट ऐसे नहीं होता भाई साहब, ठीक है। अब जो कर रहे हो उसका भुगतना भी पड़ रहा है, और बाजार वैसे ही इस समय वीक है। दोस्तों अगर मैं अपने बाजार की बात करूं तो मैं तो इन्वेस्टेड हूं, तो मैं तो पॉजिटिव चीज ज्यादा देखूंगा। वैसे तो सब नेगेटिव है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो जो पैसा FIAs का भारत से निकल रहा था, जा रहा था चाइना या अमेरिका, अब तो इनकी भी बैंड बज रही है। अब कहां जाएगा, ये सोचने वाली बात है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा, पर ये अपडेट पसंद नहीं आएगी क्योंकि बहुत बुरा हो रहा है इस समय। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।